तो दोस्तों ये शाम का टाइम हो गया है और अब मैं बनाऊंगी खाना। शाम की जो बनाना है खाना वो बनाऊंगी, जोत करूंगी, उसके बाद फिर अब कुछ काम करूंगी क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम रह रहा है वो करूंगी। और शाम का खाना हो जाता ना तो मैं दाल वगैरह भिगो के रख देती हूँ, मतलब 4 बजे के अप्रॉक्स भिगो देती हूँ और 6:30 6 बजे के लगभग खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। 7 साढ़े 7 बजे तक हम खा लेते हैं। तो अब मैंने दाल भिगो रखी है। राम राम दोस्तों सबको। तो ये शाम के टाइम का वीडियो है और मैंने दाल भिगो रखी थी। आज मैं 5 तरह की दाल भिगोई थी और ये अनार है जो फ्रिज से मैंने निकाल दिया है और अब इसे टोकरी में डाल दूंगी क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ सुबह सामान ठंडा हो जाता है तो जुकाम होने का डर रहता है, तो इसीलिए पहले ही सुबह शाम को ही निकाल के रख दूंगी और ये अनार फिर छीलूँगी सुबह। और अब मैं बनाऊंगी दाल बना के और पूजा भी करूंगी। तो मैंने दाल भिगो दी थी, फूल गई है और थोड़ा सा काम करते करते प्यास लग जाती है ना, तो पानी पी के उसके बाद अब मैं बनाऊंगी दाल और रोटी, दाल चावल दोनों बनाऊंगी। तो दाल चावल बना के उसके बाद फिर मैं अब और किसी काम में लगूंगी और पूजा भी करनी है ना, तो पूजा कर लूँगी। और जो इधर का काम होता है रसोई का, जो आधा से लगभग काम जो किचन का हो जाता है रात को, शाम के टाइम जो काम होता है ना थोड़ा थोड़ा होता है कि जैसे जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर दो तो इधर से फ्री हो जाओ तो थोड़ा टाइम मिल जाता है। जैसे 7:30 8 बजे तक खा लेते हैं खाना, तो जब ये खाना खा लेते हैं शाम के टाइम ना, थोड़ा सा टहलने तो मैं जाती नहीं हूँ नीचे आजकल। तो फिर उसके बाद मैं थोड़े और काम करने लग जाती हूँ। जो प्रेस के होते कपड़े उन्हें प्रेस करके रात में ही भर रख देती हूँ। और सुबह का जो काम होता है, जैसे रोज़ डेली बच्चों का यूनिफॉर्म हर अलग अलग यूनिफॉर्म लगती है ना, तो प्रेस करनी पड़ती है क्योंकि जो यूनिफॉर्म की जो चीज़ के लिए चाहिए, जिस डे के हिसाब से, मतलब कहने का मतलब है कि डे वाइज चाहिए इनको बच्चों को यूनिफॉर्म, तो उसका यूनिफॉर्म रात को ही प्रेस करके रख देती हूँ सारा चीज़ तैयार करके। और सुबह मुझे बस खाना और लंच तैयार करना रहता है और जूस वगैरह बनाने के लिए फ्रूट वगैरह छीलना रहता है। और उसके बाद फिर मैं, नहीं तो सुबह ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसी टाइम में आधे से काम ख़त्म कर दूँगी। जो ऐसा काम होगा कि जैसे फ्रिज में से कुछ सामान निकालना, दही जमाना और ये सब चीज़ें और दाल वगैरह बनाना। और फिर उसके बाद जो दोस्तों सामान था ना, जैसे जो सिलाई कर रही थी, तो दोपहर से लेके शाम तक सिलाई आज करती रहेगी क्योंकि मैंने सोचा ना वो जो ब्लैंकेट था वो तैयार करके रख देती हूँ तब कुछ काम करूँगी। तो खाना बनाना मैंने सोचा दाल चावल चढ़ा दूँगी, पूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं सारे काम ख़त्म करूँगी। तो सारे काम ख़त्म करते करते रात हो जाती है। तो उसके बाद फिर रात होने के बाद फिर बच्चों को नींद आने लगती है, तो इसलिए मैं जल्दी से जितना हो सकता है काम 9 बजे तक सारे काम ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि किचन के साथ ही रूम है ना, तो जब अगर इसकी लाइट जलाती हूँ तो बच्चे गुस्सा करने लगते कि मम्मी लाइट जला देती तो नींद नहीं आती है। और बेटा तो कभी 8:45 कभी 9 पे ही सो जाता है और बेटी थोड़ी लेट सोती है, वो 9:30 10 बजे के बाद सोती है मेरे साथ ही। और बेटा जल्दी सो जाता है क्योंकि सुबह उसे जल्दी उठना होता है ना, और बेटी को तो देर में उठना होता है, तो कहती है अगर नहीं मन करता उठने का तो सुबह लेट भी उठ जाती है, 8 बजे 9 बजे उठ जाती है, तो उसको जल्दी सोना होता है। तो इसीलिए मैं जल्दी उसका काम ख़त्म कर देती हूँ सुबह का। उसका कपड़ा प्रेस करना, जूते वगैरह जो पॉलिश करना होता है, वो सारा काम मैं रात को कर देती हूँ। सुबह बहुत भागम भाग होती है ना मुझे। और फिर बेटे का मूड ठीक है तो कर लिया जूता पॉलिश, नहीं ठीक है तो फिर किलस जाता है, इसीलिए मैं सुबह का उसके काम कर देती हूँ और अपना काम रह जाता है। अब धीरे धीरे तो कभी कभी कर भी लेता है, कभी अपने पापा से हेल्प ले लेता है कि पापा आप जल्दी कर दो, क्योंकि 7:20 या 30 तक निकल जाता है घर से, तो इसीलिए। और अब मैं जोत करूँगी, अब इसके लिए तैयारी कर रही हूँ। जैसे दोस्तों बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं ना जो शाम को आप कर लोगे ना तो आपको सुबह आराम रहता है। आप सुबह आराम से उठो, अपना थोड़ा देर अपने लिए टाइम निकाल के उसके बाद फिर बच्चों के लिए कामों में लगो, क्योंकि अगर हम अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे ना तो फिर पूरा दिन हमें नहीं मिलता। हम लेडीज़ों का काम ऐसा हो जाता है कि पूरा दिन चलता ही रहता है, काम करते ही रहो और हमें कोई न पूछता कि आपने रोटी खाई नहीं खाई, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अपने आप काम करो और अपना ध्यान खुद दो, इसलिए पहली प्राथमिकता अपने आप का होना चाहिए। और जैसे सुबह उठने के बाद जब थोड़ी देर बैठे रहो ना तो फिर आराम भी रहता है। और ये पूजा वगैरह कर ली
और फिर उसके बाद बेटे ने बोला कि मम्मा मेरा खीर खाने का मन कर रहा है, क्योंकि वो बहुत कम मीठा खाता है ना। और जब वो कहता है कि मेरा ये चीज़ खाने का मन कर रहा, तो मैं आलस नहीं करती, मैं तुरंत ही बना देती हूँ, क्योंकि बहुत रेयर ही मांगता है वो खाने को। तो मैंने दाल चावल तो बना लिया था, फिर मैंने सोचा अब मैं खीर बनाऊँ। फिर मैंने उसी चावल को 2 चम्मच निकाल के दूध में डाल के पका दिया और मखाने वगैरह डाल दिए, तो फिर वो खीर और बड़ी स्वाद खीर बनी। और फिर मैं आटा वगैरह लगाने लगी और खीर उधर पक रही थी। फिर उसके बाद जब मेरे बहुत हंसी आ रही थी, चावल के बाद मैंने खीर बनाई। फिर उसके बाद बच्चों से बताने लगी कि बेटा मैंने दाल चावल बनाई है, मुझे खीर बनाने के तुम बोल रहे हो। तो कह रहा रहने दो, फिर मम्मा कल बना लेना। फिर मैंने कहा अच्छा चल तेरा मन है तो मैं बना ही लेती हूँ। तो फिर उसी 2 चम्मच चावल को मैंने खीर में डाल के और चीनी डाल दी और मखाने डाल दिए, थोड़े से मेवे डाल दिए, बस पक गया। बहुत अच्छी स्वाद आ रही थी उसमें फिर। और फिर ये दोस्तों मैं लेस लेके आई थी, मैं गई थी मार्केट, तो मैं लेस वगैरह लेके आई थी, थोड़े से धागे लाने थे मुझे। और ये जो कटिंग वगैरह करी थी सब सामानों का, तो मैं कपड़ों का, ये पुराना उसका गाउन था मेरी बेटी का, तो उसका मैंने करा था। और ये मतलब बाल गोपाल है ना, उनके नीचे की जो नीचे लगाते हैं चौकी पे, उसके लिए मुझे चाहिए था। तो ये छोटा छोटा मुझे चाहिए था, तो मैंने सोचा इसको ऐसे सिंपल है, थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ। तो मैंने इसको क्या करा, एक लेस थी थोड़ी सी बड़ी थी, तो मैंने इसको 2 भागों में काट दिया। और उसके बाद फिर मैं इसके बनाई थी, मतलब कि आज तो मैं जो सामान पड़ा हुआ है वो ब्लैंकेट वगैरह बनाई थी। तो उसके बाद जो सामान पड़ा हुआ बिखरा हुआ था, रात हो गई थी, तो मैंने इसको सब समेट के और उसके बाद रखने लग गई। और मैंने फिर दूसरे बता रही थी आपको कि ऐसे मुझे बनाना है, और दूसरे दिन मतलब वो आइडिया लग जाएगा कि दूसरे दिन करना क्या है। तो फिर मैं ये सारे का सामान समेट के रख दी। और बच्चों ने जो बुक्स वगैरह फैला रखी थी, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई वढ़ाई करनी थी सब कर कुरा के, और शाम के टाइम सब बिखेर के लेट जाते हैं। तो मैं उस टाइम गई और इस रूम मतलब दाल वगैरह चढ़ा के और खीर वगैरह पक रही थी। उसके बाद मैंने सोचा सारा काम इधर का सुलटा लेती हूँ। तो ये धागे वगैरह जो इधर उधर पड़े हुए थे, और मेरे हस्बैंड का भी आने का टाइम हो रहा था, तो घर बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो मैं पूरा घर जो कुर्सी वगैरह थी उनको एक पे करके, और उसके बाद जो किताबें वगैरह थी उनको सब सेट करके, उसके बाद फिर मैं कामों में लगूंगी। तो मैं अब आटा लगा के और रोटी सेक के दे दूँगी बच्चों को खाने के लिए। और इनकी बुक्स वगैरह जो थी, जो जहाँ पे होती है वहाँ पे पहुँचा रख दूँगी। और फिर मैं जो चार्जर वगैरह होते हैं ना, उनकी एक मतलब पीछे जो बुक्स अभी मैंने वो हटाई है, एक मतलब कप उसमें बॉक्स बना रखा है, उसी में डाल देती हूँ। और फिर एक साथ एक उसमें रहता है, ऐसे नहीं तो बिखरा हुआ गंदा लगता है, तो मैं बॉक्स में ही सारा चीज़ डालती हूँ। और मैं ये गाउन था ना, तो ये गाउन की मैंने कटिंग करी थी। जैसे ये मैंने सोचा था कुछ बनाने की, तो अभी मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, लेकिन मैंने इसकी कटिंग अच्छे से कर ली। और इसमें जो अच्छे कपड़े थे वो मैंने निकाल के बराबर करके कर लिया है, मतलब काट लिया है। तो ऐसे हमारे कम सम बहुत सारे सामान पड़े होते हैं जो यूजलेस हो जाते हैं और बच्चे नहीं पहनते हैं। इसीलिए बच्चों की कपड़ों की शॉपिंग में बहुत ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, कपड़े छोटे हो जाते हैं। अब ये गाउन बहुत महंगा था और मैं लेके आई थी। फिर मैंने इसका सोचा पिलो कवर बना लेती हूँ, या तो पिलो कवर बनाऊँगी या टेबल कवर बनाऊँगी। तो जो समझ में आएगा, जो जो चीज़ सही लगेगी वही बनाऊँगी। और आप बनाऊँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस पर मैं देख रही थी कि कौन से साइड फिनिशिंग अच्छी आएगी, क्योंकि इसमें उल्टा और सीधा कुछ फ़र्क नहीं पता चल रहा था। और इसमें कपड़ा बहुत सारा निकला, तो मैं उसके कपड़ों को जो सीधा सीधा साबुत साबुत था, पहले उनकी मैंने कटिंग करी, छटाई करी, जो मतलब होती नहीं है वैसी कटिंग। गाउन की कटिंग दूसरी तरह नहीं होती है, तिकोनी सी। तो वो कटिंग को मैंने छोटे छोटे जो नीचे से पोर्शन थे उनको पहले बराबर काट दिए, कितने सेंटीमीटर का चाहिए। तो इसमें मुझे जितने सेंटीमीटर का चाहिए था उतने सेंटीमीटर का सारा कपड़ा काट लिया और उसको बराबर मैंने कर लिया। अब इसमें मैंने 25 सेंटीमीटर का सब सब जितने टुकड़े थे सबको 25 सेंटीमीटर लंबा कर लिया था सब। और उसके बाद फिर मैं इसको कटिंग करके और सब रख के फिर देखती हूँ, या तो पिलो कवर अच्छी बन जाएगी तो उसकी बना लूँगी, थोड़ी सी लेस वाइट कलर की लगा के, या गोल्डन कलर लेस लगाऊँगी। या गोल्डन रेड पे ज़्यादातर गोल्डन और रेड वाइट भी अच्छी लगती है, गोल्डन भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं देखूँगी अगर वाइट होगी तो वाइट लगा दूँगी, क्योंकि बड़ा है ना तो ज़्यादा लेस लगेगी। और अगर गोल्डन ज़्यादा होगा तो गोल्डन लगा दूँगी, क्योंकि ख़रीदने में जाऊँगी नहीं, जो घर में अवेलेबल है उसी से बनाऊँगी। और इसकी मैं थोड़ी थोड़ी छटाई कर रही थी, जो कटिंग में थोड़ा सा तिकोना सा था, उन कपड़ों को छांट के बराबर करके फिर उसके बाद बनाऊंगी। और इसको बनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। अगर पिलो कवर बनाई तो वो भी बहुत अच्छा बनेगा, अगर टेबल कवर बनाई तो वो भी बहुत अच्छा बनेगा। सोच रही थी रनर बनाने के लिए, लेकिन रनर के लिए ठीक नहीं लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने रनर नहीं बनाया। ये टेबल कवर वगैरह बनाऊँगी या तो पिलो कवर बनाऊँगी। और इसके जितने टुकड़े थे सब मैंने काट के रख लिए थे।
और जहाँ जहाँ से तिकोने से दिख रहा था वो मैं छांट के करके कपड़े की रख रही थी, क्योंकि गाउन पूरा नया था। तो मैंने कहा ऐसा तो मेरा फेंकने का मन नहीं कर रहा है, क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में आया एक देखती हूँ टेबल कवर, और इसका कपड़ा थोड़ा दूसरी तरह से है, जैसे मतलब कैसे अजीब सा कपड़ा है इसका। तो इसलिए मैंने सोचा इसके कपड़े का कुछ अच्छा बनाना चाहिए लेस वगैरह लगा के। और बहुत अच्छा कपड़ा है इसका, मोटा बहुत है, बहुत मोटा कपड़ा है, जैसे फॉर्म नहीं होता वैसा है इसका कपड़ा। और उसके बाद फिर मेरे पास बहुत सारी चुन्नियाँ पड़ी हुई थी दोस्तों। तो फिर मैंने सोचा करवा चौथ पे करने के लिए, जैसे मंदिर वो चौकी लगाती हूँ ना, तो उस पर उड़ाने के लिए जो चुन्नी थी, तो मैं चुन्नी नहीं खरीद के लाती, पूरी चुन्नियों से खरीद के ला के भर रखा है। तो उसकी जो खराब वैसी लेस थी वो हटा के मैंने दूसरी गोटे वाली लेस लगा दी थी, पतली सी, ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और फिर उसके बाद फिर मैं इसी को मतलब वहाँ गौरा माँ को उड़ाऊँगी। और नई चुन्नी खरीद के लाके पूरा भर के क्या ज़रूरत है, अच्छे से एक चुन्नी 2 ही 4 6 जो भी हो वो अच्छी से हो। और ये मतलब बाल गोपाल है ना, उनके नीचे के लिए जो बनाने की कह रही थी मैं, वो मैं बनाऊंगी। तो ये मैं छोटी एक लेस बहुत बड़ी थी, एक बित्ते की थी, तो उसको मैंने 3 टुकड़ों में काट लिया। तो मुझे छोटा सा चाहिए था और मैं गोल्डन कलर की लेस लेके आई थी। तो वो लेस मैं सोच रही थी कि इसी के साथ अटैच करके लगा दूँ, ताकि मुझे ये जो लेस वाइट कलर की लगी हुई है ना, सिल्वर कलर वाली लेस भी मुझे खोलनी ना पड़े। तो मैंने खोली नहीं इसकी लेस, मैंने ऐसे उसी के ऊपर ऐसे लगा दिया और थोड़ी थोड़ी सी इसकी टच में गोल्डन लेस लगा दी किनारे की साइड। और बहुत अच्छी एक मतलब चौकी पे मतलब जो बाल गोपाल हैं उनके नीचे बिछाने के लिए ये अच्छा सा बन गया। और इसको बनने के बाद ये बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे भी ये देखो, एक ये बनाया है मैंने और एक ये दो बनाया था, दोनों का जो है ऐसे ये प्लेन था और एक ऐसा था। आप बताओ दोस्तों कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्लेन वाला या गोल्डन की लेस लगा के तो अच्छा ज़्यादा लग रहा है। और उसके बाद फिर मैंने दोनों ऐसे ही बना दिया था, ये देखो ना, वो भी बना दिया, दोनों बना दिया। तो कैसा लग रहा है दोस्तों बताना ज़रूर। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान करके अगर रखो ना दोस्तों, अपने घर में बहुत सारे यूजलेस सामान होते हैं, जो हम उसी को अच्छे से डेकोरेट कर दें तो बहुत अच्छा लगने लगता है। कोई ज़रूरी नहीं है बाहर से कपड़े खरीद के लाओ, बाहर से ही सामान खरीद के लाओ तभी घर को आपको या मंदिर को या किसी चीज़ को डेकोरेट करो। ऐसा नहीं है कि वही बार बार करो। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक है करवा चौथ का। और आप सबकी ज़िंदगी भगवान हमेशा खुश रखें आप सबको, और सभी को, हम सबको, आप सबको भगवान खुश रखें। सबके पति की उम्र अच्छी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ ज़िंदगी मिले। तो यही कामना मैं करती हूँ माँ गौरा से, माँ पार्वती से और भोलेनाथ से कि जैसे आपका परिवार सुखी ऐसे हम सबका भी रहे, बाल बच्चे सबके सुखी रहे। तो दोस्तों आई होप आप सबने बहुत अच्छे से मनाया होगा करवा चौथ, और मैंने भी मनाया है अच्छे से। बस थोड़ी सी दिक्कत हो गई है और अभी भी ऐसे फील हो रहा है, ये सब चीज़ों में दर्द हो रहा है ना, ये सब चीज़ें दर्द कर रही है। यहाँ का दर्द नहीं जा रहा है, और मैंने चाय तो पी ली है बट इतना अभी दर्द गया नहीं है। मैं रेडी तो हुई थी, सोचा था थोड़ा सा करूँगी, ब्लॉग में डालूँगी, बट रात में मेहंदी लगा रही थी बेटी, और मेहंदी लगाते लगाते रात में सोने को नहीं मिला, 12-1 बज गया, और उसको भी नहीं सोने को मिला। वो भी थोड़ा सा सुबह उठी तो टायर्ड फील कर रही थी कि मम्मी थकी सी लग रही है बॉडी। मैं कोई बात नहीं बेटा, देख अभी आराम हो जाएगा 1-2 घंटे में। उसके बाद उसको गैस बनी थी, उसके सिर पे चढ़ा था गैस। क्योंकि अगर रात में 1-1:30 बजे सो ना आप, 10 बजे 9:30 बजे 10 बजे सो रहे हो और अचानक से जग जाओ, और बच्चों की नींद बहुत आ रही थी, बट मेहंदी लगा रही थी और बहुत ज़्यादा लगाई भी नहीं थी, बट लगाने में उसको थोड़ा सा, क्योंकि सिर्फ साल में 1 ही बार लगाती करवा चौथ को। तो जो उसको समझ आया डिज़ाइन, बोला मम्मा ऐसा डिज़ाइन बनाओ कि जल्दी जल्दी बन जाए बस। मैंने कहा ठीक है कर दे बेटा, सगन हो जाए एक बस। इस हाथ का ऐसे बनाया था और इस हाथ का ऐसा बनाया था ऐसे, और उसके बाद बिंदी रख दी थी, बोली ठीक है हो गया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, खुश रहे, कोई बात नहीं। तबीयत सबकी ख़राब हो गई है, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो 1 हफ्ते से तीनों बीमार हैं, सर्दी जुकाम खांसी। और मेरे गले में दर्द हुआ था बट मैं ठीक हो गई। फिर 2 दिन 3 दिक्कत रही मुझे जुकाम नहीं है, छींक आई और गले में दर्द हुआ बस। और मैंने चूड़ियाँ ये डाली है, ये मैंने बैंगल्स डाले हैं,
थी, ज़्यादा चूड़ी उड़ी नहीं डाली क्योंकि मेरे बस की नहीं थी ज़्यादा देर बर्दाश्त करना, था दर्द इतने ज़्यादा थे सिर में। तो दोस्तों